देवाशीष, मेरा डीजे देवाशीष जना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको एक न्यू ब्लॉग, न्यू वीडियो में लेके चलता हूँ। संडे है, आज हम लोग का सेंट ट्रीजा चर्च में खेजू त्यौहार भी है, तो उस त्यौहार कैसे मनाते हैं पूरा आपको वीडियो दिखाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। चलिए ले चलता हूँ उस वीडियो को।
आज हमारे बीच में भारत प्रेमी है ना। हम लोग कभी कभी बड़ा बड़ा त्यौहार के लिए बुलाते हैं उसको। आइए आपकी ताली बजाते हुए हम स्वागत करते हैं। आज की पवित्र हिस्सा में हम संगीता कल्पों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ईश्वर उन्हें अपने स्वर्ग राज्य में प्रवेश होने दें। और साथ ही साथ बसंत एकता, निर्मला एकता, नीलिमान एकता और इंसान अश्विन को जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, ईश्वर उन्हें दीर्घायु दें और उन्हें अपने आशीष में वरदान से भर दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो। प्रिय भाइयों और बहनों, 40 साल के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आ रहे हैं। आज हम सारी कलिसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनकी दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। इस रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, इन डालियों को अपने आशीष से पवित्र कर, जो हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा कृष्ण का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वही हम चित्र और आशा करते हैं। अभी डालियों की आशीष की जाए।
मानव जाति को देवता का आदर्श मिले। हम उनके दुर्भोग से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। के संग एक होकर जीवन और राज्य करते हैं। पहला पाठ। प्रस्तुत पाठ का विषय है नबी ईसाइयाह द्वारा मसीह के दुखों की भविष्यवाणी। इसमें विशेष रूप से मसीह के आज्ञा पालन तथा ईश्वर पर उनके भरोसे पर बल दिया जाता है। नबी ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7। पाठ का मूल वाक्य है, मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छुपाया। मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांझे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। मैंने ना तो उनका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी मूछने वालों के सामने अपना गाँव। मैंने अपमान करने और उठने वालों से अपना मुंह नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह खड़ा कर लिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पेज नंबर 338। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से 11। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर
तथा मनुष्यों के समान बढ़कर अपने को दीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिसे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल को सब निवासी झुकने देंगे तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। जय हो। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बने, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है। अनुसार प्रभु यीशु का उद्भोग अध्याय 22 पद संख्या 14 से अध्याय 23 पद संख्या 56। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता था कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन तुम्हारे साथ करूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूर्ण न हो जाए मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इसे ले लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं दाख का रस फिर नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह करते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए दिया जा रहा है, यह मेरे स्मृति में किया करो। इसी तरह उन्होंने भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। देखो मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मानव पुत्र को जैसा लिखा है चला जाता है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़वाता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राजा अपनी प्रजा पर निरंतर शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु तुम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसा बने और जो अधिकारी है वह सेवक जैसा बने। आखिर बड़ा कौन है, वह जो मेज पर बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पर बैठा है। परंतु मैं तुम लोगों में सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर खाओगे, पियोगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वर्षों का न्याय करोगे। सिमोन सिमोन, शैतान को तुम लोगों को गेहूं की तरह पटकने की अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर सही रास्ते पर आ जाओगे तो अपने भाइयों को भी संभालना। पेतरुस ने उनसे कहा,
प्रभु, मैं आपके साथ बंदीगृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्दे के बांध देने से पहले ही तुम 3 बार यह स्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, जोड़ी और जूतों के बिना भेजा था, तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी की भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेच कर तलवार खरीद ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि घर का यह वचन मुझ में अवश्य ही पूरा होगा। उसकी जितनी कुकर्मियों में हुई और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए यहाँ 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ पर गए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो गए। यीशु ने वहाँ पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी पर उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा, जिसने उनको आलस बताया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकत्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए, और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए थे, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। यीशु यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुआ था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उससे कहा, यूदस, क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है, उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाएं? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी, किनायत और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं कभी भी मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है, अब अंधेरे का वह वाला है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार किया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ रहे थे। पेतरुस भी साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि कराकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पेतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही यह उसी के साथ था, यह भी तो गलीली है। पेतरुस
ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कर रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी और प्रभु ने मुझसे पेतरुस को देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यीशु पर पहरा देने वाले प्यारे उनका उपहास कर उन पर अत्याचार करने लगे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, किसने तुझे मारा है। वे और बहुत कुछ कहकर उनका अपमान करते रहे। इन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक, शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपने महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूँ तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर की दाहिनी विराजमान होगा। इस पर सबके सब बोल उठे। तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो। यीशु ने कहा, क्या आप लोग ठीक कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है, हमने तो सब इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। ऐसे को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा करता है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो। यीशु ने उत्तर दिया। यह आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदियों के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह गलीली है, और जब जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से यीशु उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उनसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेज दिया। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शास्त्रों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने क्या अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों पर आप इस मनुष्य पर अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इससे बंधन के योग्य कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं इससे पिटवाकर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर
पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें दंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवाकर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए, और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने जहाज से आते हुए सिमोन नामक कुरेनी निवासी को पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियाँ जो बांझ हैं, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ों से हमें ढक लो, क्योंकि यदि थोड़ी लकड़ी का यह हाल है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ दो कुकर्मियों को भी प्रांजल के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने यीशु को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उसके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा करो, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहाँ रुककर यह सब देख रही थी। नेता यह कहते हुए उनका उपहास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि अब ईश्वर का मसीह और परम प्रिय है तो अपने को बचाए। सैनिक भी उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू एक वही दंड भोग रहा है, हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपने करने का फल भोग रहे हैं, पर उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे कही देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। और दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़ों में हो गया
यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग किए। सबों के गुरु के लिए सरस्वती ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य परमात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। ये सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। यीशु के सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रही थी। महासभा का यूसुफ नामक सदस्य निष्कपट और धर्मी था। वह सभा की योजनाओं और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदा के अरिमतिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और शांति के कपड़े में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में डूबी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। वो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थी। उन्होंने यीशु के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा रोगन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार स्नान किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। ठंडी लग रही है ना ज़्यादा? ठंड लग रही है? ठंडी लग रही है? गर्मी, गर्मी या मम्मी? गर्मी। कैसे रहो आप लोग? कैसे ना रहो मन? वैसे बेस? टकाटक? बढ़िया। तो आइए अभी हम प्रभु के वचन पर कुछ मनोचिंतन करने से पहले हम कुछ क्षणों के लिए मौन रखकर अपना आंखें बंद रखकर हम शांतिपूर्वक अपने मन धन से हमारे बीच में एक शांति हम महसूस करें और हमारे जो ईश्वर है उनकी उपस्थिति हम महसूस करें। आंखें खोलिए वरना बिस्तर भी यहां लाना पड़ेगा। तो इस खुशी अवसर पर जो हमारे बीच में अगल बगल में बैठे हुए देखिए आंखों से आप देखिए आज खजूर पर्व में कितना खचाखच भरा हुआ है। वॉलंटियर भाई लोग इतना मस्त खड़े हैं। देखिए चर्च का अंदर भी भरे हुए हैं और बाहर में का नज़ारा है को दिखा रहा हूँ। शुक्र
अभी इधर पाप शिकार कर रहे हैं हर घर के पास। ये हमारा सबसे अच्छा वॉलंटियर और ज़बरदस्त, और उसके साथ सहयोगी राकेश मिंज, जो दोनों एक साथ में खजूर पर्व का आनंद ले रहे हैं। रविवार जो हम चालीसा काल मना रहे हैं, उसका पहला रविवार का शुभ वर्तमान क्या था? 3 परीक्षा। जब शैतान आपके ईश्वर को ले जाते हैं ऊपर, याद है, यदि तुम ये करोगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा, यदि तुम हमारा बात सुनोगे तो तुम्हें वो दिया जाएगा, याद है? 5 सप्ताह हो गया। मेरे प्यारे बाबा बहनों, मैं एक हकीकत सच्चाई सवाल जो आपको करने के नाते कुछ परिवर्तन आया कि आप लोगों के बीच में 5 सप्ताह हो गया और आज छठा रविवार क्या बोल रहे हैं? हाँ, कजू सर ने भी ना अपना जाकर में ओके और कुजूर और ये कुजूर, ऑलराइट। इस कजूर रविवार मनाने के लिए हम अब तैयार कर रहे हैं। किस प्रकार की तैयारी आप कर रहे हैं? और आज छठा सप्ताह में जो रविवार मना रहे हैं और पवित्र सप्ताह होली में हम प्रारंभ करेंगे। क्या हमारे बीच में, हमारे मान तन में कुछ परिवर्तन आया? हमारे परिवार में, एक फैमिली लाइफ में या एक व्यक्तिगत जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? गायन मंडली कुछ हुआ? कि वही जो गाने गा रहे थे वही भी हम बजाएंगे, धूम बजाएंगे, सबको सुनाएंगे और चले जाएंगे, कुछ परिवर्तन हुआ? सचमुच विभिन्न प्रकार के त्योहार पर्व हम मनाएंगे, लेकिन यदि हमारे हृदय में, हमारे दिल में यदि कुछ परिवर्तन ना हो तो इस पर्व का असर ना हो। चाहे गुड फ्राइडे हो, पुण्य शुक्रवार हो या ईस्टर हो, कुछ भी हो, लेकिन सच्चा पवित्र पर्व वो है जब हमारे बीच में, हमारे मन में कुछ परिवर्तन है, जो हमारे पारिवारिक जीवन में कुछ सुधार है। मैं हमेशा गुस्सा आता है मुझे, मेरे गुस्से में कुछ कम हुआ है? जो बाहर लोग बैठे पुरुष लोग पीने में ज्यादा मशहूर माहिर है ना? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी गांव में थी पूरे 4 महीना। मैं देख पाई हूँ 30 दिन में मेरे भैया बहुत मिलते थे और इस 40 साल में मैं करती थी और समझाई, और उन्होंने बहुत अच्छे से चर्च गए और फैमिली के साथ बहुत अच्छे से रहे। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। इसे कहते हैं परिवर्तन, इसे कहते हैं परिवर्तन। हमारे बीच में इस विषय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पापी नहीं है। हर एक इंसान, हर एक मनुष्य पापी है, चाहे वो हमारा पोप फादर हो, बिशप हो, फादर हो, सिस्टर हो या एक आम आदमी व्यक्ति हो, हर एक इंसान पापी है। लेकिन हमारा पाप स्वीकारना ये बड़ा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु ईश्वर के सामने हमें कबूल करना है कि प्रभु मैं पापों पापी हूँ, मुझे क्षमा, मुझ पर दया कर। इस जुबली साल में 2025 क्या मेन थीम है? आशा के तीर्थ यात्रा, पिलग्रिम्स ऑफ होप। आशा कभी खोने देना है। हमारे जीवन में संघर्ष मुश्किल कब होगा, लेकिन आशा कभी हमें खोने देता है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज इस पवित्र सप्ताह जो हम प्रवेश करने वाले हैं, लोग सड़क पर यीशु मसीह गधे पर बैठकर वो जेरूसलम में प्रवेश करते थे।
कौन सा प्रकार के प्रवेश? एक विजेता की प्रवेश, ट्रायम्फेंट एंट्री, ट्रायम्फेंट एंट्री। विजेता का जुलूस निकाल के वो जा रहे थे। इस पर बैठकर गाड़ी में मर्सिडीज, BMW, हवाई जहाज, इस पर उसका अर्थ क्या है मेरे प्यारे भाइयों? यीशु मसीह इस विश्व का, जग का एक राजा है, परंतु उन्होंने एक मनुष्य के रूप में लेकर गधे पर बैठकर वो अपना जुलूस चल निकाले। इसका अर्थ ये है कि हमारे बीच में यीशु मसीह एक नम्रता के एक उदाहरण बन। अभी आप लोग के बीच में आप सोचो कि हमारे बीच में सबसे बड़ा कौन है? पहला नंबर कौन है? मैं तुमसे बताऊं, एक नंबर में है ना। हर एक मनुष्य में एक भावना ऐसा प्रकट होती है कि मैं भी सबसे बड़ा हूं। लेकिन आज प्रभु यीशु हमें ये सिखाता है कि जैसे मैं हूं वैसे ही आपको भी करना होगा। नम्रता, ह्यूमिलिटी। और आज के पहले पाठ में संत पौलुस हमें ये कहता है, ईश्वर एक ईश्वर के पुत्र होने के नाते भी वे मनुष्य बने और हमारे बीच में आए, हमारे बीच में आए। इसलिए ताकि हम भी उनके जीवन में से कुछ सबक सीख सकें। God, though being in the form of God, became man and was among us. हर एक व्यक्ति उन्हें गुणगान करते थे कि यही है यीशु मसीह। अभी आज के जुलूस अब आपके पास ये लेकर आप उसी प्रकार जो 2000 साल पूर्व करते थे उसी प्रकार आज भी आप किए। इसका मतलब क्या है? जो लोग सड़क पर ओजाना ओजाना चिल्ला चिल्ला के कहते थे, कुछ दिनों के बाद वे लोग यीशु मसीह को क्या बोलेंगे? क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ, ये पापी है, ये व्यक्ति पापी है। अभी मुंह के सामने तो कितना अच्छा है, तुम हमारा सेवक है, सबसे बढ़िया तुम ही हो। इसका मतलब क्या हुआ प्यारे भाइयों बहनों? मुंह में राम और बगल में सामने एक और पीछे की तरफ और एक। सामने मेरी बड़ी बेटी कितना अच्छी है, कितना सुंदर है, सामने से एक बार वो चलेगी, वो लड़की हाँ मुझे बताए क्या है, कैसी है, ऐसी है, वैसी है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब यीशु मसीह अपने विजेता का जुलूस दिखाते थे जेरूसलम और लोग जानते हुए और ना जानते हुए वे ओजाना ओजाना दाऊद का पुत्र चिल्ला चिल्ला कर कहते थे। लेकिन 3-4 दिन बाद इसी लोग उन्हें क्रूस पर चढ़ाएंगे, बोलेंगे इन्हें क्रूस पर चढ़ाया। क्या हमारे बीच में हम सचमुच नम्रता से एक दूसरे का विकास के लिए हम कुछ करते हैं, या उनके सामने कॉस्मस के सामने एक बोलेंगे और घर पे जाके और कुछ? पति अपने पत्नी के साथ बोलेंगे ओ माय डियर डार्लिंग आई लव यू, और बाहर जाके और कुछ ना थे। हमें जैसे यीशु मसीह हमें सिखाता है उनका पालन करना है। हम सब आपके मानता है, लेकिन 5 समय में हमारे बीच में हमारे आध्यात्मिक जीवन में किस प्रकार का सुधार हुआ या किस प्रकार का परिवर्तन हमने महसूस किया। और एक बार लास्ट में हमने यीशु मसीह की इस पवित्र सप्ताह हम प्रारंभ कर चुके हैं, और इस पवित्र सप्ताह में हम एक चीज हम अनुभव करेंगे, खुशी की और दुख भी। कहते हैं ना कभी खुशी कभी गम। खुशी आज खुशी की बात है, लेकिन 3 दिन के बाद और कुछ होगा। इस सप्ताह में अपना जो विधि जी कहते हैं चर्च में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र सप्ताह
में होली वीक मॉर्निंग थर्सडे बृहस्पतिवार के दिन यीशु मसीह 2 संस्कार स्थापित किया। कौन सा संस्कार? एक पवित्र यूक्रिस्ट और दूसरा संस्कार पवित्र अभिषेक का फादरगण बोलते ना। 2 सैक्रमेंट इस बृहस्पतिवार मॉर्निंग करके उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया, जैसे मैं तुम्हें सिखाया हूं वैसे ही आप भी जाके एक दूसरे का सेवा करो। उस दिन प्रभु यीशु ने क्या किया? अपने शिष्यों का पैर धोया। उसका मतलब क्या है? देखो, यीशु मसीह अपना राजाओं का राजा होने के नाते भी अपने घुटने पे आकर शिष्यों का पैर धोकर उन्हें सिखाया, जैसे मैं तुमसे प्यार करता हूं वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्यार करो। प्रभु ईश्वर ना किसी का सेवा लेने आया, लेकिन दूसरों का सेवा करने आया। हमारे बीच में हमारे जो नागपुर जो समुदाय है, कि हम सचमुच एक दूसरे का सेवा करते हैं। हमारे परिवार में एक दूसरे से हम प्यार करते हैं कि जैसे 40 साल के पहले जो नफरत था, जो क्रोध था हमारे मन में, वही क्रोध वही नफरत आज भी हमारे मन में है। तो हम ईस्टर किस प्रकार ईस्टर अपनाएंगे या किस प्रकार का पवित्र सप्ताह मनाएंगे? सोचिए, सोचिए, कभी लेट नहीं है। आज नहीं तो कल हमें परिवर्तन, ईश्वर का प्रेम का क्षमा दया हमारे जीवन में हमें घोषित करना है। प्रभु हमें ये सिखाता है कि जैसे मैंने अपने जीवन अपने क्रूस पर जान देकर दिया है, आप लोगों को इस पापों के जीवन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए, उसी प्रकार आप भी एक दूसरे का सेवा करें। हम सब आशा के तीर्थ यात्री हैं। ये जुबली ईयर 2025 हमारे बीच में कमजोरी है, लेकिन हमें आशा नहीं होती। हम सब आशा के तीर्थ यात्री हैं। We are all pilgrims of hope। तो आइए हम आज प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इस पवित्र सप्ताह को शुरू करते हैं, इसमें जो रविवार के द्वारा ओजाना ओजाना, उसका मतलब क्या है? प्रभु का गुणगान करना, उनका आराधना करना, प्रभु से हमें उनसे निवेदन करना, हमें बचाइए, हमारे पापों की जीवन में से हमें बचाए। उसका मतलब है ओजाना, उनका गुणगान करना, आराधना करना। आइए ना केवल वचनों से, ना केवल अपने मुंह से, बल्कि सचमुच अपना हृदय से, दिल से हमारे बीच में परिवर्तन आए, ताकि जब यीशु मसीह गुड फ्राइडे पुण्य शुक्रवार का निदान होगा और दूसरे दिन वो वापस जी उठेंगे, ताकि उनके साथ हमारे पुराना जीवन हम जोड़ देंगे और एक नया जीवन हम शुरू करेंगे। यही है हमारे पुण्य शुक्रवार का अर्थ। तीसरे दिन ईश्वर दोबारा जी उठे। हमें भी जी उठना है अपने पापों से और अपने पुराना जीवन से। तो आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, बच्चों, आज हम एक प्रॉमिस लेंगे कि इस जो आने वाले सप्ताह में, जो पवित्र सप्ताह है, जो होली वीक है, हम सचमुच हमारे घरों में, अपने परिवार में हम प्रार्थना करें। जो बुरी आदत है, उस बुरी आदतों से हम छुटकारे प्राप्त करेंगे। कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ बुरा चीज है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जो क्रूस पर अपनी जान देकर हमें छुटकारा किया है, इस छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें भी कुछ प्रयास करना होगा। तो यही है वो समय, आज के दिन, इसी क्षण आज हमें निर्णय लेना होगा। तो आइए इस विषय पर ध्यान दें, ना केवल हम मुंह से बोले ओजाना ओजाना, लेकिन अपने जीवन में इस पवित्र सप्ताह की जो यात्रा हम करेंगे, सचमुच प्रेम, शांति, दया, एकता
हमारे घरों में, अपने परिवार में, अपने पति में और महसूस करेंगे और साथ साथ आगे बढ़ेंगे, एक आशा के तीर्थ यात्री बनते हैं। बोलो एक साथ प्रभु यीशु मसीह की जय। फादर आप बोले, हम आराम करें। यीशु मसीह की जय। जो बाहर बैठे आवाज दे रहे, यीशु मसीह की जय। ओजाना 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 का मतलब प्रभु का गुणगान करना, उनका आराधना करना, यही है ओजाना का अर्थ। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इस आने वाले दिनों में सचमुच हमारे दिल में हम प्रभु का शक्ति और दृढ़ विश्वास के साथ हम आगे बढ़े, और जब इष्ट का दिन आएगा हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं मेरा पुराना जीवन बदल गया और आज से एक नया जीवन शुरू करो। जब से मैंने यीशु पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने यीशु पाया मेरा जीवन बदल गया। मैं स्व अभिव्यक्ति की शिक्षण करता हूँ, सोसाइटी में हमारे विश्वास करते हैं जो No, for me. Thank you. I will pray for प्रिय भाइयों बहनों, क्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं सुनता है, जैसे कि वह यीशु की प्रार्थनाएं सुनता था। अतः इसी विश्वास के साथ हम अपनी प्रार्थनाओं, समस्याओं और सभी तरह की आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और कहें, Thank you.
ईश्वर को उनके से पापों को दौड़ डालें और ईश्वर राज्य प्रवेश हो रही साथ ही साथ हम बसंत का प्रेमावाला का नीतिमंडल का और अनशन अष्टमी बुजुर्ग यहाँ पापा भी जो अपना जन्मदिन मना रहे हैं ईश्वर को उनके भाई दें और उनके जीवन में अपने बर्ताव में आशीष प्रार्थना करें। ईश्वर हम अपनी प्रार्थनाओं एवं निवेदनों को चढ़ाते हैं हम अपने जीवन को यीशु क्रिस्त के भांति पूरी योजना और निष्ठापूर्वक इसको पूरा कर सकें हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। Page number 157, 157. प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आपको क्या बलिदान स्वीकार करें और हमारे तथा अपने समस्त कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु अपने एकलौते पुत्र के दुख के फलस्वरूप तू हमसे शीघ्र ही प्रसन्न होने की कृपा कर हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रश्न नहीं कर सकते इसलिए इस एकल बलि द्वारा हमें अपनी दया और क्षमा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा प्रभु आप लोगों के साथ हो शक्तिमान और शाश्वत ईश्वर जब वास्तव में कुछ और न्याय संगत है हमारे निकट का कल्याण है कि हम सबका अवसर और क्रिस्त के द्वारा निर्दोष होने पर भी उन्होंने
पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्वक मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें भी धर्मी बना दिया। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ गान गाते हैं। जब मेरी स्वेच्छा से मृत्यु हुए तो हमने रोटी दी, उसने उबाल दिया और रोटी तोड़कर सब शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। और उसने शिष्यों को देखते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा कटोरा है, नौवां देवस्थान पर जो तुम्हारे बच्चों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में रहा करो।
तुझे जीवन की रोटी और उनके कटोरा चढ़ाते हुए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारे नंबर उम्मीद है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एक क्षेत्र में बने रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जॉन और सभी धर्माध्यक्ष, सभी याजकों के साथ शिष्ट लोग और प्रचारकों के साथ विश्व भर में फैला करे से स्थिति है तो कैसे प्रेम में सिद्ध बना दे। मैं अपने संगीत कल्पों के लिए प्रत्येक करके प्रार्थना करते हैं जिनको तुमने इस लोक से बुला लिया है। उन्हें याद रखे कि जैसे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुए थे वैसे ही उनके पुनरुत्थान का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों को भी सीधे जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक जा चुके हैं उन्हें और सभी मृतकों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। हम सब पर जाए यहाँ के अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम और उनके वर धन्य रोसेफ, धन्य प्रेरितों, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वास सेवक बने रहे, तेरे प्रतिगान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। शक्तिमान पिता ईश्वर और आत्मा के साथ सारा कवर प्रसन्न जुगानुग देखाई है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम विवाद करते हैं कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमको परीक्षा में न डाल परंतु ऐसे बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा को शांति प्रदान कर। हम तेरे दास का पाप से दूर और वही पद सुरक्षित रहे और उसकी प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्ति आता यीशु क्रिस्त की आगे हमारे मन में आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरित से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ तो हमारे पापों पर नहीं अपने कैसे विश्वास पर पेशदा और कृपा करो कि शांति का एक प्रदान करो। जी का आवाज करता है प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति को आनंद तू संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटे, संसार के पाप कर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के बेटे, तू संसार के पाप कर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का महिमा उन्हें देखिए जो संसार के पाप कर लेते हैं। धन्य हुए जो निंदे के बोझ में बुलाए गए हैं।
देखिए सेंट टीजा चर्च में आज खरजूर त्यौहार में पूरा चर्च भी भरा हुआ है। बाहर पार्क जो छोटा सा मैदान है वो भी भर चुका है। अभी प्रभु भोज दिया जा रहा है। भावों से कोशिश करना हम उससे निवेदन करते हैं कि जैसे कोई अपने पुत्र के लिए विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त प्रभु के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले, इसका संपन्न हुआ।